नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम। तो हम देखने ला रहे हमारा खास शो शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में अपनी खबरों में विश्लेषण कराएंगे, अपनी बोली में और अपनी भाषा में खबरों का विश्लेषण कराएंगे। और इस मेरे गले इस खास शो में है हरियाणवी ताऊ, जो तो हमने एक एक बात खोल के समझा। सारे भाई मेरी राम राम। मैं थारा भाई विकास शुद्ध देसी हरियाणा में थारा करूँ स्वागत। और हम बड़ी दास्तूर दाखिल खबर का शुद्ध देसी और शुद्ध लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो भाई हरियाणा में छोटे सुना देखिए नई ताजा तो सुनी नहीं था, बवाल होया पड़ा पूरा देश में। क्या बात कर रही है, क्या का बवाल? और समझ गया तू यूजीसी वाले मुद्दे की बात नहीं कर रहा है छोरे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा था। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यूजीसी पे जो बवाल है, नए नियम आए थे, उसमें हंगामा काट रखा था चारों तरफ से। तो ये वो थोड़ा थोड़ा शांत पड़ा जाके। क्यों करे? हाँ तो ज्यादा बवाल बढ़िया। सरकार की बात देखी गई, सरकार ने कि मैं करया नहीं। तो आखिरी में एक रास्ता बचा था, वो बेरा का किया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजीआई बैठे थे। सीजीआई साहब ने कहा भाई रोक लगाओ इस पे, ये तो भेदभाव हो जाएगा, अमेरिका जैसे हालात बन जाएंगे। तो ये भेदभाव हो गया तो फिर किसी नीति। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी यूजीसी के नए नियमों पे, और बोल दिया भाई जो पहले चल रहे थे ना वही चलते रहेंगे। और साथ में यूजीसी और केंद्र सरकार की नोटिस भी दे दिया। मेरे रेणवी छोरे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है, क्यों घना मतलब बवाल हो रहा था यार। बिल्कुल। तो घना विवाद हो रहा था, लोगों में आक्रोश था, और जो फैसला नहीं आया तो भाई आक्रोश में लागो और बड़ा है मेरे यार। बिल्कुल। तो अच्छा होगा भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी, भाई थोड़ा बवाल शांत हो गया है। बाकी इस पे यार नेता की कुछ कह रहे हैं। नेता इस पे पूरा बवाल तो काट रखा था। अपना हरियाणा के भी थे, दुष्यंत चौटाला ने कह दिया तो बड़ा गड्ढा खोद दिया सरकार ने, खाई हो जाएगी, खतरनाक बता दिया। दिग्विजय चौटाला ने भी कह दिया, उसने वो एक इंग्लिश में लाइन बोली, क्या बोले, दे आर पेइंग फायर, They are playing with fire। हाँ, they are playing with fire। ये क्या इसका कहना, आग तक खेलने की कोशिश करे। जो तू कई बार मेरी खेलने की कोशिश करते रहे, मेरी बेइज्जती करते रहे। वो है बात दिग्विजय चौटाला ने भी कह दी। जो यूजीसी की 2 गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की हो, एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का भी प्रोविजन रखा गया है। एक खतरा बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा देश भर के शिक्षित लोग, खासतौर पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो अपने तरफ से इसका विरोध भी करे। जनमानस की भावना से खेलना चाहते हैं लोग। दे आर प्लेइंग विद द फायर, दे आर प्लेइंग विद द फायर, दे आर प्लेइंग विद द फायर। इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास से जो लोग नहीं सीखते वो सुनहरा भविष्य नहीं लिख सकते। आज भी मैंने यहाँ पर नौजवानों को कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की कोई ताकत नहीं है। हमें लड़ना है तो आरएसएस की सोच से लड़ना है। ये आरएसएस की गहरी षड्यंत्रकारी और खतरनाक सोच है प्रदेश के और प्रदेश की युवा पीढ़ी और भविष्य के लिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में अभी तो आज ये फैसले आए हैं, इस पर प्रदेश में डिबेट हो रही है, देश में डिबेट हो रही है, और जननायक जनता पार्टी भी निर्णायक कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करती। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। मैं इस बात पर भी खुली डिबेट पर आने को तैयार हूँ। ये कुछ नहीं है, ये केवल सरकार की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरफेरेंस है। किस प्रकार से हरियाणा की, और केवल हरियाणा की नहीं, ये तो आपने भी देखा है, पूरे देश भर के अंदर यूनिवर्सिटीज का किस प्रकार से आरएसएस करण किया जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची है। देखिए यूनिवर्सिटीज है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन सरकार ने इनको प्रोपेगेंडा की मशीन बनाने का काम कर दिया। झूठ बोल रहे कौवा काटे मेरे हरियाणवी छोरे यार। कुल मिला के मतलब मुंह लगा ले भाई, ये जो साका खड़े होया था यूजीसी पे जो था तो भाई कोई ज्वलंत मुद्दा है मेरे यार। बिल्कुल। जब भी तो इन्हू साका हो रहा था यार, मतलब ये भेदभाव मतलब अगर नहीं होना चाहिए ना, इसी चक्कर में तो लोग हो रहे भाई भेदभाव ना करो, माम हिंदुओं ने ना बटवाओ है जाए। तो मतलब इन्हें कचकड़ साथ है भाई ना, और चलो सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी, तो एक अच्छा काम होया है। बाकी और सुनो और के इस पर तो कौन पूछता, विपक्ष बोल रहा है, सरकार तो ही बोल रहा, कौन बोल रहा। मेरे यार देख विपक्ष वाले तो मेरा मीन में तो का डेरा आ गए। देखो सरकार तो क्या बोलेगी, सरकार तो कहेगी हम सुप्रीम कोर्ट में बड़ा पक्ष धरेंगे। मजा तो जब अंदर मेरे यार छोड़े, जब
सरकार में भी कोई मानस नु कहंदा विधायक मंत्री सांसद है भाई गलत फैसला है, मतलब नू नहीं होना चाहिए था। ना बोले हैं, क्यों? बोले थे एक आदमी है कौन है? जो अपनी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दे। वो पहले अभी था जब भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिया। दादा गौतम विधायक राम कुमार गौतम सफेद अच्छा तो है, हाँ, क्या कह दी? बीजेपी का ही विधायक है। पहले तो नु बता दूं, हाँ। इतना नो जेजेपी वेजेपी का हो हाँ। ना बीजेपी तो विधायक है। उनने कह दिया तो जमा नाश कर देगा, हम कड़ा जावा दूसरे देश में जावा के भेदभाव। उन्होंने तो तुरंत रोक लगाने की मांग करी थी। कई के उन्हें नू बतावा नहीं। उनने कह दिया भाई यो एक वो शायरी सुनाई उनने। उन्होंने कहा चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, अच्छा चाहे राई लो या पहाड़ लो राजा, अच्छा रे मैं अभागा सवरण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यार ये तो सारी सारी मतलब अपने दिल की जो पीड़ा थी ना वो जाहिर कर दी उन्हें। बिल्कुल। बाकी एक बात तो है मेरे यार, धाकड़ से जो विधायक धाकड़ से, क्यों मतलब जब ये जेजेपी में थे उस टाइम भी कह दी अगर भाई फॉर एग्जांपल तू दुष्यंत चौटाला है और मैं सफेद वाला विधायक राम कुमार गौतम उस टाइम जेजेपी में था, तो मैं कहूंगा भाई देखा तो मैं मैंने भी तुम ना अरे मैं कहूंगा सारे जिम में गए हैं। तो भाई जब दुष्यंत चौटाला ने बात कही थी अरे भाई जाके सीधे अपनी सरकार के मतलब खुल कर बोलिए थे खोपर और भी कोई बस देंगे सारे जीम गए एकला। देख ले मतलब ना तो जब इनने मतलब अपनी बात दबाई यार ना ही खुल कर कहनी मानस है भाई। और तो बाकी तनवेर और तो बाकी जो विधायक हो मंत्री हो तो क्या कहेंगे, चुप रहेंगे। क्यों ना आला कमान राज करना ना समाज। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना के अलावा और कुछ कह नहीं सकते, पर ये तो खुल कर बोलनी है भाई। बिल्कुल। एक और इसमें थोड़ा आए थे मैं बता दूं, हम जो जिनका विरोध करे उनका बताना जरूरी है। एक योगेश वर्धत है, पहलवान रहे, रेसलर रहे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं। उनने भी सोशल मीडिया विरोध जताया। विजेंद्र बॉक्सर थे वो भी इस मामले में सामने आए। और फिर एक हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, उनने भी पोस्ट करके इसका विरोध जताया था। बात तो सही कह रहे हैं, पर देख सब ने विरोध जताया, मासूम शर्मा ने भी, योगेश्वर दत्त ने भी। पर भाई बड़ा जो कद है पार्टी में है वो तो दादा का ही था भाई। हाँ, विधायक मौजूदा विधायक और मौजूदा विधायक ने तलखिया थे वो अपने विचार प्रस्तुत करे यार हरियाणवी चोरी। तो कुछ तो है भाई बात। आधा भाइयों खबरें नहीं चलती रहेंगी लेकिन हरियाणवी गाने तो जरूर सुनते होगे। दो सिंगर हरियाणा में, एक केडी एक एमडी। तारा इनमें तो फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताओ। आधा भाइयों अगली खबर की बात करांगे जिसपे SYL ने लेकर चल रहा है सियासी संग्राम और हो रहा है दोनों राज्यों में घमासान। मेरे यार कद लागा इस मामले पे विराम है अकी नुए सियासी कांडा काट दे रहे होंगे सारी हाण। तो तब बात यह है इबकड़ SYL ने लेके बैठक होगी और बैठक चंडीगढ़ में हुई जड़ा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि बाहर लेकर के नो को कहा कि हम पंजाब ने देख लेंगे, हम हरियाणा देख लेंगे। दोनों एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भवन मान ने कहा नहर हम बना देंगे, पानी हरियाणा देख ले। तो लग गई तो पानी आना लग रहा है। पॉजिटिव कुछ चांसेस हैं। हाँ, संकेत अच्छे आ रहे, संकेत है ना जो। अच्छा, अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे। या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मेरे हरियाणवी छोरे मतलब भगवंत मान साहब की बात सुनकर तो मुझे लगा कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है हरियाणा के लिए है। SYL का पानी आने वाला है। आज कदे आप बिक जाओ कदी सहनो हो जाए मेरे यार। पर यार कदी सा तो नहीं भाई पंजाब वाली ये मीठी मीठी बोली बोल के हुए कांडा काट दे क्यों भाई तने बेरा ने इतने साल ते राजनीति नु चल रही है भाई। कदे वो ना हो भाई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के तो होना ना तो किमें भी उसका है। विपक्ष वाले भी नुके हैं भाई, केंद्र में भी सरकार इनकी, हरियाणा में भी सरकार इनकी और ईब तक होनी कई साल तक है। लेकिन नुका है ईब भी मुद्दा नु रटका पड़ा है, ये इसका समाधान चंदे को नहीं। बात तो विपक्ष कहने लग रहे ये लोगों को भगाने की बात है। ये फैसला हो चुका था। देखिए
हरियाणा के हित में सुप्रीम कोर्ट का 2002 में फैसला आ गया। 2004 में पंजाब ने जो एग्रीमेंट हुआ था लोंगोवाल और राजीव का, उसको एब्रोगेट कर दिया। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है इस बात से। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर कायम करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, तो इसका बेमायने है बात करने की। मैं इस बात का भी कहूँ, कोई मतलब नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ डाल के यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसको लागू करो। तो अगर मुख्यमंत्री की निष्ठा होती और मुख्यमंत्री चाहते तो ये मामला 6 महीने पहले वाली बैठक में निपट जाता। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए इस मामले को टालने का काम कर रही है और उनकी मंशा साफ है। अगर मंशा के अंदर अगला चुनाव नहीं होता तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि इस पर फैसला किया जाए, और हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल सकती है कि पिछले 2 साल के अंदर केंद्र सरकार इस पे फैसला नहीं करवा पाई। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि एसवाईएल में पंजाब के साथ कोई फैसला। अरे यार रणेश्वरी, मतलब देखिए साल आ गया है। अगर भाई पंजाब चुनाव जो आने वाले है ना, 1.5 साल पाछे हैं, उस टाइम तो ये मतलब नु लगे नुए फुद्दू बनाए रहेंगे, नुए मतलब टरकांदे रहेंगे। यो तन्ने तरह को लादा है तो अबे जो डाला नहीं लाग गए। तो क्या बात कर रहे हैं रणेश्वरी? तेरी सोच मिलना मतलब है। अच्छा रे, जो डाला भी है बात क्या है। हाँ सुना, सुनो। मीटिंग पहली बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर्स की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती है, ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती, उस लेवल पे लिंगर ऑन करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। देखा रे नहीं छोड़े, मैं कहूँ नहीं था। अब भाई राजनीति वही सी है कि राजनीति कूटनीति के सारे अपनी सत्ता चलाते रहेंगे बड़े यार। तो फिर ये लो बताओ, पानी किस पार्टी का राज मतलब लागे मिल लिया? कांग्रेस तो आली, अब बीजेपी आली, तो तने क्या लागे है? मना लागर यानी छोड़े द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। यो क्या कहते हो? मैं डीएमके की बात कर रहा हूँ रेणु चोरे, फुल फॉर्म बताऊं तो उसकी। बाकी मैं मजाक कर रहा हूँ रेणु चोरे। मेरे यार हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो मेरे यार ये इलाका पानी और कौन ले जाएगा? ना ना, अबे तो टाला का है कि ना लोग सरकार आओगी फिर हम ले आवे पानी। क्या बात कर रहे हैं रेणु चोरे? और के एसवाईएल पे तो फैसला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद होगा। मेरे रेणु चोरे यार, जब सत्ता ना हो तो कोकी में भी कह सका मेरे यार है। ये भी जुगर मान ले भाई मैं ले दूंगा पानी, मैं ले दूंगा। कल मैं भी कह सकूं भाई मैं ले दूंगा पानी, मन्ना वोटा में जिताओ, मेरी सरकार बनाओ, मैं भी ले दूंगा पानी। आ तो भाइयों खबरें तो सुनो ही हो, लेकिन बोली बिसरे भी यादें ताजा करना जरूरी है। बचपन की यादें ताजा कर दो या तस्वीर देखो और नो बताओ तामिश ने क्या कर दे। आ तो भाइयों फिर अगली खबर का जिक्र करांगे। अगली खबर है तो पहले नो बताने एक तरह तक सवाल पूछ लूं। अच्छा बूझ लियो मास्टर जी, बूझ लियो अपनी इच्छा पूरी कर लियो मास्टर जी, बूझ। तो बात याद देता हूँ एक राज्य ऐसा जिसकी 2 राज्यों की एक राजधानी है, बेरात ने। हाँ दिल्ली। और तो या तो देश की राजधानी है। चल तो और हिंट दे दो एक और। हाँ हालांकि 5 तरफ को ना मैंने बेरा तो डी ग्रुप के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर पूछो। चल हरियाणा की राजधानी है, हिंट दूं थोड़ा सा। गुड़गामा। एक और हिंट दूं, लास्ट बूझी तकती में पटाख से बताऊंगा। लास्ट मौका दूं, वो पंजाब की भी राजधानी है। पंजाब की पटियाला। रहने दे तन्ने नहीं मेरा, मैं बता दूं ले तन्ने को मेरा। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की। अच्छा अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरे यार, वो तो मैंने बेर आया था तू चंडीगढ़ की बात कर यार। इसमें कौन सी घनी बड़ी बात है, मैं तो स्वाद ले रहा था। स्वाद के लिए इस पर घनी बड़ी बात ये भी यार होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा भाई हमारा इतना बड़ा स्टेट है और इतने बढ़िया काम करा, लेकिन हमारी खुद की राजधानी भी को नहीं। ये बात कर रहा है और के और उन्होंने इस खातर हमें किਵੇਂ भी कर सका राजधानी पाने खातर। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਗਾ, ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ करना ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। मेरे हरियाणवी छोरे पहले मैं इसका भी मैं जवाब दूंगा, मैंने हाथ पकड़ से हरियाणवी छोरे भाई, हरियाणवी छोरे पहले तो पानी पर साका है और फिर उसके बाद चंडीगढ़ पर रोड़ा। मेरे यार ये क्या चल रहा है मेरे यार, मैंने ऐसा लगा कि भाई इनकी नजर में ना हरियाणा पंजाब भाई भाई सगे भाई नहीं सोतेले भाई है। हाँ तो भाई हरियाणवी गाने सुनो है तो हमें दो सिंगर हैं, एक तो अमित सैनी रोहतक वाला, रोहतक किया कहते हैं जिसने, एक गुलजार छाने वाला। इन दोनों में तारा फेवरेट कौन सा सिंगर है, किसके गाने तो हमने बढ़िया लगे बताओ? तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है डम्मी तय मम्मी के मिस्र वाले पिरामिड की बात कर रहे हैं ये तो हरियाणवी छोरे। मैं तो डम्मी का मतलब भी समझाऊं कि यार डम्मी का मतलब भी नहीं है इतने दिन तो 1-1.5 साल से तो हरियाणा में सरकार बनी, जब तो तू भी सुनता आ रहा होगा डम्मी का। अच्छा वो डम्मी की बात करेंगे जो विपक्ष वाले वो नायब सरकार ने कहा डम्मी का मतलब तो विपक्ष वाले का वो तो बताऊंगा, लेकिन डम्मी का मतलब समझा दूं, नकली जो चीज हो ना, एक बनावटी चीज की में हो है। अच्छा उसमें कहेंगे डम्मी, उसने डम्मी कहा मतलब फोरी नाम मात्र का खाली मतलब क्या है सौदा, कुछ सौदा नहीं, ड्रेवा टाइप का खेता में लगा दे। ओके भी लगा है ड्रावा। हाँ तो विपक्ष वाले के कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो अपना हरियाणा मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें नुए के चिड़ान लाग रहे हैं भाई, तो डम्मी है। अरे यार ये तो कई बार रोक लगा ली, ये कौन कह रहा है वो बता? ये बाबे सिंह चौटाला ने कह दी। अच्छा बिल्लू भाई साहब कह दिया भाई डम्मी है, उनका हाथ में किमेरी ना, उनकी तो सरकार कोई और चला रहा है, वो कोई फैसला नहीं ले सकते। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो डम्मी है, खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। वो तो ऊपर से जो आदेश आता है फिर उसकी पैरवी करता है। सदगुरु बिहार सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री है, रात को 2-2 बजे तक जाग के काम करते हैं। अब इनको पता नहीं कहाँ से ये डम्मी का शब्द इनको आता है। मेरे यार एक बात बताऊं तुझे, मेरे यार चेकिंग में कह ले देख, हरियाणा पे तो अगला मानस राज्य कर रही रहा है, सही बात है। दूसरी बार उन्होंने सीएम खत्म का और फिर उनकी पार्टी खुद मतलब बैटरी के लगाकर तीसरी बार राज कर रही है। बाकी भाई विपक्ष वाले तो मेरा भरे बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ तो भाई तो हम हरियाणवी गाने जरूर सुनते होगे, एक सिंगर है मासूम शर्मा, जब हम उसके फैन हो तो उसका कौन सा गाना पसंद है हमने वो बता दो। तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी अपने हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुरत है। तो बता वीर हरियाणवी छोरे तक तक के कुछ कह रहे हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो कह रहे हैं कि भाई जो सरकार बनी ना, तंत्र यंत्र षड्यंत्र सब कुछ करके न बनाई। हाँ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहुंचती है वो सत्ता में यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हाउ हाउ करना, डपली अपना राग अलग अलग बजा रहे थे। कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, कांग्रेस पार्टी का एक खोखलापंती नजर आती है। हरियाणवी छोरे भाई बीजेपी वाले तो ले रहे सत्ता के स्वाद और कांग्रेस के दौरान नहीं सही इस मर्ज का कोई इलाज। भाई जो देख हरियाणवी छोरे होना जाना था तो वो लिया, लकीर पापा मेरे यार पीट दे रहा हो। तो अब तो केला गया बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही है, तो इस पर पलटवार किसने करना चाहिए? बीजेपी ने नायब ने किसी ने तो करना था, इस पर पलटवार मेरा किसने करे? अबे चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला। अच्छा मतलब कई साल बाद कई महीने पीछे लिखे उनने कांग्रेस पे अटैक करया, क्या भाई सरकार तो बन जरता रही, लेकिन हमने क्या करा, हर आदमी कैंडिडेट निर्दलीय थापी लगा खड़े कर दिए, जहाँ तो तारी सरकार बनते रहेगी। दीपेंद्र हुड्डा कहाँ हैं? परिस्थितियां जो भी थी, लेकिन हरियाणा में एक चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्होंने किस प्रकार अपने कैंडिडेट के खिलाफ इंडिपेंडेंट खड़े करे, इस सरकार की मदद करी। यार एक बात तो है हरियाणवी छोरे भाई, विपक्ष वाला कांग्रेस वाला नहीं, विपक्ष वाला ने भी कॉन्फिडेंस, दूसरी पार्टी ने भी कॉन्फिडेंस था। अगर भाई जो जेजेपी हो गया रे नहल वाले ये कई में कह ली, अगर भाई हरियाणा में लहर थी, ये भी मतलब मान रही थी इस बात ने। भाई इसे लहर के चक्कर में तो कांग्रेस वाले धोखे खा कर बैंड बाजा घोड़ा गाड़ी मंगवा ली थी है, और भाई फिर तो बाजी सी पलटी भाई सबकी में धरा रह गया। हाँ तो भाइयों एक सिंगर है, रहो बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहा है, लेकिन हरियाणवी सिंगर है, डांडा न्योली वाला, उसके गाने भी बड़े अच्छे चल रहे हैं आजकल। उसका कौन सा गाना है बढ़िया लगा जिसके तुम दीवाने हो गए कि वो गाना तो बढ़िया गाया उसने। हाँ तो भाइयों आगे बढ़ाएंगे, जो अपनी अगली खबर जुड़ी है प्री बजट से। प्री बजट तो क्यों हरियाणवी छोरी? तो प्री नहीं प्री बजट बोलते हैं उसको। अच्छा परी हाँ प्री बजट मतलब वो ये क्या है उसका मतलब? तो एक बजट आना है
बजट आने था पहले जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है ना, वो लोगों पर सुझाव लेने लायक रहे हैं। तो वो लोग चाहो भाई किसान गरीब मजदूर अपने अपने सुझाव दो बजट में क्या चाहो। हमारा जो ये प्री बजट की बैठकें लगातार 7वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव लोगों के मिल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे स्टार्टअप हैं, अन्य जो लोग हैं हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं। अलग अलग लोगों से हमने प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव आमंत्रित किए, पर वो नहीं आए, कोई बात नहीं है, परंतु वो AI चैट बॉट के ऊपर अपने सुझाव अवश्य हमें दें ताकि उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को मिल सके, क्योंकि कमियां निकालना एक विपक्ष का दायित्व है, निकालता है वो कमियां निकालता रहे, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए। अगर उनके पास कोई सुझाव है, उन सुझावों को हम इसमें शामिल करेंगे बजट के अंदर। बाकी तेरे दौर में है सुझाव मेरा हरियाणा छोड़े, मैं भी फिर तो हरियाणा सरकार को सुझाव देना चाहूँ यार। क्या सुझाव बता। अगर हरियाणा सरकार रांडा के ब्याह के बारे में भी में सोच ले तो सुझाव थोड़े अपना जुगाड़ में लाग रहे हैं। हाँ तो भाई खबरें नुए चलती रहेंगी, लेकिन मजे भी बीच में लेने जरूरी है, इसलिए तो हम सुनो हमारा हरियाणवी चुटकला। सुन, लोग अपनी बीरबानिया की नरी बड़ाई करा करे, पर तू कदी नहीं करदा। अरे की कह रही से करदा क्यों नहीं? रहन दे बस, चल मेरे खातर कि मैं सूत्रा सा सुना दे से। तेरी जुल्फ न्यू बड़ खारी से जणु खोर में नहर खांदी मैस पूछ हलारी से। रे झकोई, तने कहने कि मैं और नहीं पाया। हाँ क्यों नहीं, तेरी कमर न्यू बड़ खारी से जणु दूर मैदान में बांदरी साइकिल चला रही से। हाँ तो भाई अगली खबर बता दे जो जुड़ी है युवा योद्धा सम्मेलन तय। युवा योद्धा सम्मेलन यू की माजरा से मेरे यार। और करनाल में बीजेपी तो कोनी, बीजेपी की एक दूसरी पार्टी जेजेपी जो पुरानी सहयोगी जेजेपी ने एक सम्मेलन कराया था करनाल में। अच्छा, उसका नाम था युवा योद्धा सम्मेलन, योद्धा थे उसमें सारे, मतलब जवान बालक शक्ति प्रदर्शन नहीं लगा ले। हाँ, और वो दोनों भाई पहुंचे थे। अच्छा, मुख्यमंत्री का छोटा होने का उप मुख्यमंत्री था तो पूरा हो गए। हाँ, दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला पहुंचे, उन दोनों भाइयों ने RSS बीजेपी क्राइम पे UGC पे सारे मुद्दे उन्होंने खरी खरी सुनाई। अच्छा हाँ, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे युवा के साथ मैदान में उतरकर। मेरे हरियाणवी छोरे इन के नागले यार, मतलब जीरो ते हीरो का सफर तय करने खातर भाई इब्बत नेडे का छोटी जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, 10 ते 0 और अब 0 तो फिर उल्टा ही जीरो। तो भाई एक और सवाल दिमाग में मैं सोचा ये भी पूछ लूं। एक हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा, उनका भी कौन सा गाना था हमने पसंद आया वो भी जरूर बताओ। हाँ तो भाई अगली खबर की बात करांगे, लेकिन तो मेरा एक सवाल और आ गया दिमाग में। अच्छा, पहले खबर बताओ। मास्टर जी बैठो, खड़े खड़े बता दो। खड़े बता देना। सवारी क्या क्या की? सवारी मास्टर जी मैंने सवारी करी से साइकिल की, मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, और कार की चल ठीक है। और कदे और क्या है करियो पीछे पशु की में पशुआ में। हाँ, मेरे यार जोड़ा में जब वो मैसा आगे आकर देने थे, मैस पे बैठने का स्वाद अलग था। बाकी एक मैं गधे की भी करी थी। तो नो दाता ने कदे ऊंट की सवारी करी? ऊंट की सवारी मेरे यार ऊंट की तना करी। सोच रहा था कि भाई राजस्थान उड़े जैसलमेर जाओ और ऊंट की सवारी करो। राजस्थान के करा जाए जब ऊंट की सवारी मैं हरियाणा में करा दी तो हरियाणा में या तो सोने मेरे यार नहीं करे। कैथल पहुंचा था अर्जुन चौटाला। अच्छा, इनेलो वाला नेता नहीं अर्जुन चौटाला, और कैथल पहुंचे एक प्रोग्राम में ऊंट पर सवारी करके पहुंचे, और वो मान लगा तेरी तमन्ना पूरी कर देगा ऊंट पर बैठना। अच्छा रे। हाँ मेरे यार ये तो सही स्वाद ले रहा है यार। अरनू भी गई भाई मतलब जी सा है क्या? तो इधर तो मौका है ऊंट की सवारी करके लोगों ने राम राम करने का टाइम कर दो। सही कह रहे छोरे, ये तो मैं भी ऊंट की सवारी करूंगा भाई। बात करनी पड़ेगी अर्जुन चौटाला से। तो यूं करे गधे भैंस इनकी सवारी करना छोड़ दे और ये ऊंट पे बैठ के राम राम करना शुरू कर दे। तो भाई ये गाना बहुत चला था, डीजे पे चला हुआ था, घोड़े चालन लगा था, गजबन पानी ने चाली। ये गाना किसका था, कौन इसका लेखक था, उसका नाम तो जरूर बता दो। तो भाई अगली खबर की बात करांगे जो जुड़ी है बेटे की चाहत है।
क्या बात है हरियाणवी फिर जींद फतेहाबाद तक खबर आ ली गई। तब जींद फतेहाबाद तो होते हुए खबर आई रोहतक तक।